नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, महिलाओं का अपमान करना बन चुकी है कांग्रेस की आदत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना के कुटलैहड़ से शुरू किया चुनाव प्रचार अभियान, कांग्रेस के बागियों पर साधा निशाना। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 15 अप्रैल को शिमला के रिज मैदान पर राज्यपाल करेंगे अध्यक्षता। और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शिंकुला दर्रा यातायात के लिए बहाल, अब मनाली से सड़क मार्ग से पहुंच सकेंगे लेह। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद व प्रत्याशी हेमा मालिनी पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस का चाल व चरित्र महिला विरोधी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता आए दिन महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की माताएं और बहनें इसके लिए कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज कांग्रेस राहुल, सोनिया, वाड्रा और प्रियंका की पार्टी बनकर रह गई है, जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी मेकर ऑफ डेवलप्ड इंडिया है। इससे पूर्व अनुराग सिंह ठाकुर बेंगलुरु साउथ से भाजपा प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या के नामांकन में शामिल हुए और उनके पक्ष में रोड शो भी किया। उन्होंने तेजस्वी सूर्या की रिकॉर्ड जीत का दावा किया। उन्होंने बेंगलुरु में आईटी प्रोफेशनल्स की सभा को भी संबोधित किया। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत ने कहा है कि कांग्रेस की करतूतों की वजह से देश का नाम पूरी दुनिया में खराब हुआ है। मंडी में भाजपा मंडल मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कंगना रणौत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में विकास से ज्यादा भ्रष्टाचार किया और गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करने के बजाय अपने चहेतों का विकास करवाया। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान सेवक के रूप में कार्य किया और आज भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि आज देश को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं। कंगना ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से जी जान से जुट जाने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को बाहरी बताने वाले कांग्रेस नेताओं पर जवाबी हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं, खासकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से पूछा कि कंगना को बाहरी बताने वाली कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी कहां से लाए थे। उन्होंने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है और मंडी जिला की मूल निवासी हैं। उन्होंने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी सोच समझ कर बोलने की सलाह दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना ने मायानगरी में जो नाम कमाया है वो हर किसी के लिए संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को प्रदेश में किसी भी प्रकार के ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता अपनी सरकार और पार्टी से दुखी होकर खुद ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बंगाणा के समूर कला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार की विधिवत शुरुआत की। सुक्खू ने इस मौके पर कांग्रेस के 6 बागी पूर्व विधायकों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत में है और पूरे 5 साल चलेगी। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सलाह दी कि वे अपने विधायकों को बिकने से बचाएं, क्योंकि वे किसी भी मंडी में बिक सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास भले ही पैसे नहीं हैं, लेकिन ईमानदारी, नैतिकता और जनता के हौसले का बल है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक 15-15 करोड़ रुपए में बिके हैं, जिसका कांग्रेस के पास सबूत है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में इसकी परतें खुलना शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 14 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए, इसलिए बागियों और निर्दलियों को तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर विधायकी बेचने वालों को जनता सबक सिखाएगी।
इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि पार्टी लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और 400 पार के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए काम कर रही है। श्रीकांत शर्मा आज सोलन में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने भाजपा के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की अफवाहों को निराधार बताया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 15 अप्रैल को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। समारोह की तैयारियों को लेकर आज आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि कार्यक्रम में आकर्षक परेड के अलावा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस और हिमाचल होमगार्ड बैंड भी आकर्षण का केंद्र होगा। उपायुक्त ने सभी विभागों को तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नीमू पदुम दारचा सड़क को आज से यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। ये सड़क 4 फरवरी से भारी बर्फबारी के कारण यातायात के लिए बंद हो गई थी। सीमा सड़क संगठन ने माइनस तापमान में कड़ी मेहनत के बाद आज 16,850 फुट ऊंचे शिंकुला दर्रे से बर्फ हटाकर इसे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया। इसी के साथ मनाली का जांस्कर वैली से सीधा संपर्क जुड़ गया है। बीआरओ की योजक परियोजना के मुख्य अभियंता आरके साहा ने आज शिंकुला दर्रे पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सड़क के खुल जाने से लेह तक जाने के लिए 4 से 5 घंटे की बचत होगी और दूरी भी 40 किलोमीटर कम होगी। इस बीच मनाली से बारालाचा होकर लेह जाने के लिए मुख्य सड़क से बर्फ हटाने का कार्य जारी है। ये कार्य बीआरओ की 70 आरसीसी द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा है कि कांग्रेस महिला अपमान की आदी है। उन्होंने भाजपा की वरिष्ठ नेत्री व सांसद हेमा मालिनी पर कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा की और कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न पुरानी परंपरा है। उन्होंने इस अशोभनीय टिप्पणी के लिए कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग की। रश्मिधर सूद ने कहा कि कांग्रेस द्वारा महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के अनेकों मामले सार्वजनिक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का महिलाओं के प्रति आचरण नहीं सुधर रहा है। प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 वर्ष का कार्यकाल देश में ऐतिहासिक प्रगति का समय रहा है। त्रिलोक कपूर ने आज धर्मशाला में कहा कि इस अवधि में रक्षा से लेकर स्वास्थ्य, विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 10 साल के इस कार्यकाल में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस बार प्रधानमंत्री ने और कठिन लक्ष्य रखा है और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। त्रिलोक कपूर ने कहा कि दुनिया इस बात को मानती है कि यदि मोदी है तो सब मुमकिन है। कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा है कि आपदा प्रबंधन को लेकर सभी नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ मानव निर्मित आपदाओं का खतरा बढ़ा है। उपायुक्त आज जिलाधीश कार्यालय परिषद धर्मशाला में भूकंप स्मृति दिवस पर आपदा प्रबंधन को लेकर आयोजित मॉक ड्रिल के मौके पर कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। लोक संपर्क विभाग के कलाकारों ने इस मौके पर लघु नाटिका के माध्यम से लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे उस भ्रामक संदेश को फर्जी करार दिया जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान नहीं कर सकते। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आयोग ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात पात्र अधिकारी मतदाता सुविधा केंद्र से डाक मतपत्र के जरिए मतदान कर सकते हैं। आयोग ने लोगों से जागरूक रहने और भ्रामक संदेशों से सतर्क रहने को कहा है।
प्रामाणिक जानकारी के लिए लोगों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, महिलाओं का अपमान करना बन चुकी है कांग्रेस की आदत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना के कोटलहड़ से शुरू किया चुनाव प्रचार अभियान, कांग्रेस के बागियों पर साधा निशाना। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 15 अप्रैल को शिमला के रिज मैदान पर, राज्यपाल करेंगे अध्यक्षता। और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शिंकुला दर्रा यातायात के लिए बहाल, अब मनाली से सड़क मार्ग से पहुंच सकेंगे लेह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।